यह कहानी सिर्फ एक हमले की नहीं है। यह कहानी है उस खामोशी की जो गोलियों की आवाज में खो गई, उस वक्त की जब प्रकृति की गोद में इंसानियत को कुचल दिया गया। यह कहानी है पहलगाम की। 22 अप्रैल 2025 की सुबह बैसरन घाटी, पहलगाम, एक ऐसी जगह जिसे लोग मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं। लोग घूम रहे थे, हंस रहे थे और जिंदगी एक पर्व की तरह लग रही थी। अहमदाबाद से आए ऋषि भट्ट अपने परिवार संग घाटी की हसीन वादियों का वीडियो बना रहे थे, मगर तभी कुछ बदला। दोपहर करीब 1:40 पर अचानक 4 सशस्त्र आतंकी पहाड़ियों से उतरे, AK-47 और M4 कार्बाइन हाथों में। उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू की। लोगों से उनका नाम और धर्म तक पूछा गया। जो हिंदू थे उन्हें वहीं मार दिया गया। कुछ से कलमा पढ़ने तक को कहा गया। जो नहीं पढ़ पाए वो जिंदा ना बचे। धीरे धीरे सुरक्षा बलों को अंदाजा हुआ कि यह हमला अचानक नहीं था। कुछ स्थानीय लोगों ने आतंकियों को रास्ता दिखाया था, मगर हर अंधेरे में एक दीप जलता है। रहमान, एक लोकल पोनी ऑपरेटर, अपने घोड़े बादल के साथ थोड़ी दूरी पर था। रहमान का एक 10 साल का बेटा इरफान था, जिसके लिए वो दिन रात मेहनत करता था। जब उसने गोलियों की आवाज सुनी तो उसका दिल धड़क गया। उसने देखा कि कुछ आतंकवादी टूरिस्टों को मार रहे हैं। रहमान ने सोचा, यह मेरे मेहमान हैं, मैं इन्हें कैसे मरने दूं? उसने एक आतंकवादी से बंदूक छीननी चाहिए। चिल्लाकर बोला, यह गलत है, रुको। लेकिन एक गोली ने उसकी जान ले ली। रहमान का यह बलिदान उस दिन के दर्द का एक प्रतीक बन गया। तेग 28 साल का अपनी बीवी के साथ पहलगाम आया था, क्योंकि उसका ट्रांसफर डिब्रूगढ़, आसाम में होने वाला था। वो अपने परिवार के पास वापस जाने के लिए खुश था। 15 अप्रैल को उसने अपने मामा रोबू बोकर से कहा कि मैं जल्दी घर आ रहा हूं, अब अरुणाचल के पास रहूंगा। लेकिन 22 अप्रैल को जब आतंकवादियों ने बैसरन वैली पर हमला किया, तेग भी उनके निशाने पर आ गया। एक गोली ने उसके सपने हमेशा के लिए छीन लिए। उसकी बीवी, जो वहीं थी, सदमे में थी। इंडियन एयरफोर्स ने एक एक्स पोस्ट में कहा कि हम तेग के परिवार के साथ हैं। उनकी बहादुरी हमेशा हमेशा याद रखी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी यात्रा बीच में छोड़ दिल्ली लौटकर कैबिनेट मीटिंग की। पाकिस्तान से व्यापार, पानी, वीजा सब कुछ रोक दिया गया। सेना ने LOC पर कड़ी कार्रवाई शुरू की और ड्रोन द्वारा आतंकी शिविरों की पहचान कर ऑपरेशन चलाया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा, नागरिकों पर हमला किसी भी रूप में अस्वीकार्य है। अमेरिका और यूरोप ने भारत के साथ एकजुटता जताई। पाकिस्तान ने दावा किया कि वह निर्दोष है और अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग तक की। देश भर में गुस्से की लहर दौड़ गई। ट्विटर, न्यूज चैनल, इंस्टाग्राम, हर जगह एक ही आवाज थी, क्या फिर से निर्दोष मारे जाएंगे? कब तक सहेंगे हम? मगर इस त्रासदी से एक उम्मीद ने भी जन्म लिया। युवाओं ने एकजुट होकर एक मुहिम शुरू की। घाटी में फिर से अमन। स्थानीय कश्मीरियों ने आतंकियों के खिलाफ आवाज उठाई। स्कूलों में बहस होने लगी, अब हमें क्या बनना है, आतंक का समर्थन या मानवता का प्रकाश? याद रखिए, आतंकवाद किसी मजहब का नहीं होता। जब गोली चलती है तो ना हिंदू मरता है, ना मुसलमान मरती है, तो सिर्फ इंसानियत। आइए हम सब मिलकर ये कसम खाएं कि आतंक को
कोई घर, कोई जगह, कोई बहाना ना मिले और हर दिल में बस एक ही बात जगे, हम एक हैं।